हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। सिमी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि कभी भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आप लोग को उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरे वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, तो ये जो मैं आज का जो टॉपिक है वो जीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस टॉपिक के बेसिस पर है, उसके सिलेबस के आधार पर। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का ये है टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास पढ़ने हैं और उसके अंदर में जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ये जो प्राचीन भारत है और ये मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने और भारतीय इतिहास से टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे टोटल 50 मार्क्स के आएंगे। टोटल 50 मार्क्स 15 मार्क्स के आएंगे। टोटल 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और ये जीपीएससी के आधार पे है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग के लिए बहुत ही बेस्ट है ये भारतीय इतिहास। तो देखेंगे यहाँ प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के अंदर में भी एक टॉपिक है तो है उसके अंदर में जो टॉपिक है आदि मानव से इंसान कैसे बने हैं ना। प्राचीन भारत के अंदर में सबसे फर्स्ट में जो टॉपिक आता है वो आता है आदि मानव काल। आदि मानव काल में वो सब आते हैं जब जो आदिम मानव थे ना वो इंसान के रूप में किस तरह से विकसित हुए उसको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फोटो एक दे दी आप लोगों को कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि वो किस तरह से आदि मानव से लेकर वे इंसान के रूप में ग्रोथ हुए। ठीक है, वो चीज़ तो आज उसी के आधार पर टॉपिक्स है और उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे मैंने देखा ना आदि मानव से इंसान कैसे बने। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जब वे आदि मानव थे तो किस तरह से रहते थे। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो दो तरीके हैं, दो स्रोत हैं। पहला है लिखित, दूसरा है अलिखित। ठीक है, लिखित में क्या होता है कि जो प्राचीन के लोग थे ना वो जो पहले तो कॉपी किताब नहीं थे बट वे लोग चट्टान में कुछ लिखते थे। ठीक है, तो पुराना हो गया तो उस सबको हम लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं वो प्राचीन के थे या मतलब कितने टाइम से लिखे थे ये सब। ठीक है, और अलिखित सब भी हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि देखिए पहले के जो चट्टान मतलब कुछ पत्थर के अगर कुल्हाड़ी बनाते थे वो सब है और सिक्का जो होता है ना उस सब से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो प्राचीन टाइम का वो सामान था। ठीक है, उस टाइम के इतिहास को जानने के ये दो तरीके हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम 2 नंबर पे है लिखित इतिहास के स्रोत। ठीक है, मैं आप लोगों को बताइए ना लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो उसके अंदर में आ जाता है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ तथा विदेशियों के विवरण। ठीक है, तो जो लिखित इतिहास के स्रोत है ना उसमें हम लोग धर्म ग्रंथ के आधार पर भी जान सकते हैं क्योंकि जो धर्म ग्रंथ लिखे होते हैं ना उसमें पुराने चीज़ के ही अपने मतलब कि वे किस तरह से जी रहे उस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और ऐतिहासिक से भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, और ये विदेशियों के विवरण जो विदेशी लोग यहाँ पर आए और किस तरह से विकास हुए उस तरह से भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखित इतिहास के स्रोत हैं। आगे देखेंगे हम अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो अलिखित इतिहास के स्रोत हैं पुरातत्व, भौतिक अवशेष, समस्त ये एक ही है, पुरातत्व, भौतिक अवशेष एवं सिक्के।
तो मैंने ये बताया आप लोग को पहले ही बताई कि हम लोग जो अलिखित इतिहास से किस तरह से जान सकते हैं, तो पुराने जो सिक्के हैं उससे और जो भौतिक अवशेष है ना उससे हम लोग भी जान सकते हैं कि ये प्राचीन टाइम का, ये आदिम काल की जनरेशन का था। ठीक है, उस टाइम के काल का था, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। 4 नंबर पे देखेंगे, समस्त इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो इतिहास है उसको कितने भागों में विभाजित किया है, तो हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा डाउन हो गया। समस्त इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। सेकेंड नंबर पे है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। थर्ड में है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। ठीक है, जो प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल था, ठीक है, उसमें जो मनुष्य थे ना उस टाइम, उन लोगों ने लिखित विवरण नहीं रखा था। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। मानव के विकास के लिए उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। ठीक है, ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो इसमें होगा मानव के विकास के उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। ठीक है, हमने पहले जो देखा वो था प्रागैतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें कोई भी जो मानव, आदि मानव से लेके मानव तक जो मनुष्य बन रहे थे उसका कोई विवरण नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, तो उसको प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जो मानव के विकास को, उस काल को जिसका लिखित विवरण हो। ठीक है, लिखा हुआ हो। ठीक है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। आगे देखेंगे हम थर्ड में है आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये है मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख के बाद पढ़े नहीं जा सके। इसमें वो आ जाता है। ठीक है, मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। यहाँ पर ये था ऐतिहासिक काल में कि यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ था, लेकिन उस टाइम उस चीज़ को वे लोग पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, वो था आद्य ऐतिहासिक काल। आगे देखेंगे मनुष्य इस धरती पर कब से हैं। तो मनुष्य धरती पर 10 लाख वर्ष पूर्व से हैं, पहले से है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य धरती पर कब से है, तो कहा ऑप्शन में जो रहेगा 10 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 लाख वर्ष पूर्व रहेगा, तो हमें वहाँ पर क्लिक करना है। आगे देखेंगे 9 नंबर में ज्ञानी मानव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमो स्पेनिस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ।
लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। तो कितना, अगर ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर कब हुआ पूछा जाए तो ये बताना है आपको, लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। कितना? 30,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर। मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को कहा जाता है? मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को कहा जाता है? तो पाषाण युग को कहा जाता है। क्या को कहा जाता है? पाषाण युग को कहा जाता है। पाषाण युग या काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण। पूर्व पाषाण इसको बोलते हैं फेलोलिथिक एज। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे, थर्ड नंबर पे है नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। तो ऊपर में हमने देखा ये फर्स्ट जो था वो पूर्व पाषाण काल था, ठीक है। ये जो पाषाण युग था ना उसका जो पहले वाला था, ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल होगा वो बीच का था, और ये जो नवपाषाण काल है वो नए का है, ठीक है। आगे देखेंगे 12 नंबर। पूर्व पाषाण युग में लोगों का भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है? तो पाषाण युग जो हो गया ना वो पालन पोषण, ठीक है, तो किस तरह से वो, तो पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार से प्राप्त होता था? तो जो पूर्व जो लोग थे ना वो अपना जो भोजन है वो शिकार करके प्राप्त करते थे। किस तरह से करते थे? शिकार करके। जानवर जो जंगल में रहते थे ना उन लोगों को शिकार करके ये लोग अपना भोजन करते थे। आगे देखेंगे हम खाद्य संग्रह काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। खाद्य संग्रह काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पूर्व पाषाण काल, ठीक है। उसमें खाद्य मतलब खाने के लिए जो संग्रह करते थे ना वो कौन सा काल था? तो हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पूर्व पाषाण में मनुष्य कहाँ रहते थे? पूर्व पाषाण में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं में एंड घने पेड़ों के नीचे, ठीक है। वे लोग मोस्ट गुफा और घने पेड़ के नीचे रहते थे, क्योंकि अब सभी को पता है कि पूर्व आदि मानव के टाइम में ये लोग मतलब उतनी ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुविधा नहीं थी, लोगों का मतलब कि उन लोग को नहीं पता था कि क्या किस तरह से घर बनाना है, किस तरह से उसका अरेंज करना है, ठीक है। तो वे लोग सबसे पहले गुफा और घने पेड़ों के नीचे रहते थे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, आग किस काल की देन है? आग किस काल की देन है पूछा जाए तो आपको बताना है पूर्व पाषाण काल की। आग किस काल की देन है? तो पूर्व पाषाण काल की, ठीक है। नेक्स्ट है आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आदि मानव सबसे पहले क्या सीखा था, तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आदि मानव में सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो ये सभी को पता है कि आदि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को उन्होंने सबसे पहले पशु पालतू बनाया था, ठीक है, पशु को पालतू बनाया था। अब नेक्स्ट देखेंगे आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो वो थी पहिया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने पहिया का खोज किया था, उन्होंने जो लकड़ी थे ना उसके बनाए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम
क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है ना, वहाँ पे एक अवशेष मिला था। ठीक है, तो वो जो अवशेष था वो कौन सी काल का था, तो वो पूर्व पाषाण काल के अवशेष थे। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र में पाया गया था बोरी नामक स्थान पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष थे भारत के किन किन स्थानों पर पाए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो पाए गए थे वो है सिंगरौली घाटी में, जिसको बोलते हैं आज मिर्ज़ापुर बोलते हैं, और दूसरा है बेलन घाटी जिसको इलाहाबाद बोलते हैं। ठीक है, आज के टाइम में इसे इलाहाबाद बोलते हैं, पहले इसको बेलन घाटी बोलते थे। आगे है भीमबेटका जिसको बोलते हैं अभी भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण या तो बर्तन किस चीज के बने होते थे। तो पहले के जो बर्तन थे वह क्वार्टर जेट का बना होता था। क्या होता था, क्वार्टर जेट का बना होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज के बने होते हैं। तो हमने जो पाषाण काल पढ़ा था। ठीक है, तो पाषाण काल जो था वो कितने के थे, 3 के थे। पहले था पूर्व पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, और थर्ड था नव पाषाण काल। ठीक है, तो हमने पूर्व पाषाण काल पढ़ लिया। ठीक है, उसके बर्तन कैसे थे, क्वार्टर जेट थे। और अभी हमें पढ़ना है मध्य पाषाण काल पढ़ना है। और जो आग की खोज की गई थी वो कौन से पाषाण काल में खोजी गई थी, तो पूर्व पाषाण काल में खोजी गई थी। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में है मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज के बने होते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल के जो बर्तन थे वे जेस्पर, एंगेट और चाट के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मध्य पाषाण काल में उपयोग होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में होने वाले बर्तन जो उपयोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको माइकार्कोलिथ कहा जाता है। ठीक है, माइकार्कोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, मध्य पाषाण काल के बर्तनों के अवशेष भारत के किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये जो अवशेष हैं वो किन किन स्थानों में पाए जाते हैं उसको पूछ रहा है। तो यहाँ पे बताना है मालवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मैसूर। तो यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल था ना, तो उसके जो बर्तन यूज होते थे वे कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, तो मलवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मैसूर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य ने किसी स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा। अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा, तो उन्होंने सीखा नवीन पाषाण युग में। ठीक है, तो ये नवीन पाषाण युग में कौन आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। ठीक है,
तो नवीन पाषाण युग में इन्होंने एक ही स्थान पर रहने के लिए निवास करना सीखा। ठीक है, पहले जो थे पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उस टाइम लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। वे लोग हमेशा पूरे लाइफ मतलब कि हर टाइम वे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कुछ टाइम खेती करते फिर रहते हैं, फिर मतलब कि जैसे सीजन से ऐसे चेंज हो जाते हैं ना, वैसे वे लोग अपना स्थान चेंज करते हैं अपने खाने पीने के लिए। ठीक है, तो ये लोग अपना जो स्थान था वो अस्थाई नहीं था, लेकिन नवीन पाषाण युग में उन्होंने रहने के लिए एक फिक्स स्थान चूज किया। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, सॉरी लास्ट टॉपिक नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। और इसका जो नेक्स्ट है मतलब कुछ और क्वेश्चन है, तो मैंने जानबूझ शॉर्ट वीडियो ही बनाए। तो इसके टोटल जो और 20 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने ये जो प्राचीन काल के हैं, आदि मानव काल के, उसके जो कुछ हाफ हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, जो मैं कुछ टाइम में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। तो प्राचीन काल भारत में हम लोग को जो पढ़ना है उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, जिसमें सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी है, वैदिक काल है और मगध साम्राज्य है और जैन धर्म है। ठीक है, ये सब टॉपिक है हमारे आगे के प्राचीन काल में है, ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। और इसके बाद मगध साम्राज्य है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, मौर्य साम्राज्य है, भारत पर ईरानी तथा यूनानी आक्रमण है 2000 ईस्वी पूर्व से। मतलब टोटल 16 टॉपिक है। कितने टोटल जो है वो है 16 टॉपिक हैं। ठीक है, इसके अंदर में पढ़ने हैं। अगर आपने इसको पूरी अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका जो होगा एग्ज़ाम बहुत क्लियर जाएगा। ठीक है, ये पूरे जो 20 टॉपिक है वो है प्राचीन काल में, और मध्यकालीन उसमें भी आ जाते हैं दो, एक पूर्व मध्यकालीन भारत, और दूसरा आ जाता है मध्यकालीन भारत आ जाता है। जो पूर्व मध्यकालीन भारत है उसमें 33 टॉपिक है, और मध्यकालीन भारत के जो टॉपिक है ना उसके मतलब हाफ है। जो मध्यकालीन है उसको 2 भाग में हम लोग किए हैं, तो टोटल जो है इसमें 48 है। ठीक है, मध्यकालीन में सिर्फ 3 ही आ जाते हैं मध्यकालीन भारत में, और पूर्व मध्यकालीन में टोटल 33 आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के जो टॉपिक्स हैं ना वो टोटल 10 है जो हम लोग को पढ़ना है। और आगे जो टॉपिक हो मैं आप लोग को बताऊंगी क्या क्या पढ़ना। आप लोग सभी देख लिए होंगे सिलेबस, तो जीपीएससी का जो वेबसाइट है उसमें आप लोग जाके इसका सिलेबस देख सकते हैं। और उसमें जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी या नागपुरी या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग अदर लैंग्वेज में चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के जो फ्रेंड या भाई बहन हैं जो आप लोग को मेरे वीडियो को पसंद आ सकता है, शायद उनको मेरा वीडियो अच्छा लगे। ठीक है।